ओम नमः सिद्धिभ्यः ओम नमः सिद्धिभ्यः ओम नमः सिद्धिभ्यः। मंगलमय मंगल्य करन वीतराग विज्ञान नमो तार जाते भई अरहंतादि महान। कर मंगल कर महा ग्रंथ करन के काज जाने मिले समाज सब पावे। इस भव तरु का मूल जानौ मिथ्या भाव ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष उभाव। संताप्त मानस शांत हो जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। मोक्ष मार्ग प्रकाशक 8वां अधिकार चल रहा है। अब अनियोगों में दोष कल्पनाओं का निराकरण। ये बहुत अच्छा विषय है कि भाई अनियोगों में कैसे तो दोष और कैसी कल्पनाएं करते हैं जीव निकालते हैं, उनका निराकरण टोडामल जी साहब ने किया है। कितने ही जीव कहते हैं कि प्रथमान योग में श्रृंगार आदि व संग्राम आदि का बहुत कथन करते हैं, उनके निमित्त से रागादिक बढ़ जाते हैं, इसलिए ऐसा कथन नहीं करना था, वो ऐसा कथन सुनना नहीं। ठीक है, क्या कहा कि वर्तमान युग में क्या है कि बहुत राग की कथाएं चलती हैं, बहुत संग्राम के, श्रृंगार के, महलों के, परिग्रह बहुत वर्णन होता है। तो जीवों को क्या होता है, उनके राग बढ़ जाते हैं ऐसी बातें सुनकर। समझ में आए कि नहीं आए? इसलिए हमेशा भी ये ग्रंथ पढ़ने ही नहीं चाहिए, ऐसे कथन सुनने ही नहीं चाहिए। ऐसा अभी समझ लो प्रश्न खड़ा किया है। समझ में आया? उनसे कहते हैं, अब जवाब देते हैं, उनसे कहते हैं कथा कहना हो तब तो सभी अवस्थाओं का कथन करना चाहिए। तथा यदि अलंकार आदि द्वारा बढ़ा चढ़ाकर कथन करते हैं सो पंडितों के वचन तो युक्ति सहित ही निकलते हैं। ठीक है ना? अब वो क्या कहते, पहला जवाब सुनो। पहला जवाब ये देते हैं टोडामल जी कि भाई अगर कथा सुनाओगे, चाहे आदिनाथ की सुनाओगे, चाहे महावीर की सुनाओगे, चाहे रामचंद्र की सुनाओगे, अगर कथा सुनाओगे तो कथा तो आद्योपांत पूरी सुनानी पड़ेगी कि भाई कैसा महल था, कहाँ जन्म हुए थे, कौन पिता थे, कौन माँ थी, कितने भाई थे, उनने कैसे दीक्षा ली, कैसे घर गृहस्थी चलाई, क्या लड़ाई झगड़े हुए। माने कथा का तो मतलब यही होता है ना कि भाई शुरुआत से लेके अंत तक, तब तो वो कथा कहलाएगी। तो इसलिए पहले तो अगर कथा कही है तो वो सर्व अवस्थाओं में कहना ही पड़ता है, ये स्वरूप है। और फिर कोई कहे कि साहब ठीक है, बढ़ा चढ़ाकर क्यों कही? तो बढ़ा चढ़ाकर इसलिए कही कि अगर उस कथा को बढ़ा चढ़ाकर नहीं बताएंगे तो तुम्हारा सुनने में मन नहीं लगेगा, इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो इंटरेस्ट डालने के लिए अलंकार, अच्छी अच्छी युक्तियों का उपयोग। कैसी थी सीता? ओ चंद्रमा के समान, जिसका अब वो चंद्रमा के समान कहाँ से आ गया? तो भाई उपमा है, अलंकार है। थोड़ा बात को इस तरीके से कहते हैं कि लोगों को थोड़ा अच्छा लगे, ये कथा कहने का तरीका है। ठीक है ना? और क्या कहते हैं कि सो पंडितों के वचन तो युक्ति सहित ही निकलते हैं। माने पंडित जी कोई बात कहेंगे तो थोड़ा उसको कहने का जो ढंग होगा वो सामान्य से अलग होगा, तभी तो पंडित जी हैं। अगर मैं आपके जैसा बोलूं तो मेरे मुराद में क्या अंतर रहेगा? मेरा कहने का स्टाइल थोड़ा अलग होगा बात को, तभी तो आप कहते हो कि पंडित जी आप सुना। तो वो कह रहे हैं टोडामल जी कि भाई कोई लेखक होगा, राइटर होगा,
पंडित जी होंगे जो भी ये लिखेंगे तो वो थोड़ा ऐसा तो लिखेंगे एकदम साहित्य की दृष्टि से कि वो लगे कि साहित्य है। और यदि तुम कहोगे कि संबंध मिलाने को सामान्य कथन किया होता, बढ़ा चढ़ाकर कथन किस लिए किया, उसका उत्तर यह है कि परोक्ष कथन को बढ़ाकर कहे बिना उसका स्वरूप भाषित नहीं होता, तथा पहले तो भोग संग्राम आदि इस प्रकार दिए, पश्चात सबका त्याग करके मुनि हुए इत्यादि चमत्कार तभी भाषित होंगे जब बढ़ा चढ़ाकर कथन किया जाए। ठीक है कि नहीं? इसके लिए वही प्रसिद्ध उदाहरण है कि भाई अगर राम की महिमा करनी है तो उसके पहले रावण की महिमा करना बहुत जरूरी है। राम की महिमा तभी हो सकती है जब रावण की महिमा हो। साहब क्यों? राम की अकेली करो तो भैया राम की अकेली महिमा करोगे कैसे कि राम ने रावण को मारा, इसमें क्या बात हुई? तो पहले बताओ कि वो रावण कैसा था, कितना शक्तिशाली था, कैसी उसकी लंका थी, कैसा उसका सब हिसाब किताब था। माने 50 पेज तो इसी बात में ही भरे जाएंगे। और फिर ऐसे रावण को राम ने मारा तो फिर वो समझ में आया? हाँ, लक्ष्मण ने मारा, समझ में आया? अपने यहाँ तो राम ने नहीं मारा, लक्ष्मण ने मारा, क्योंकि नारायण प्रति नारायण वाला था। समझ में आया कि नहीं आया? तो नारायण प्रति नारायण को मारता है। रामचंद्र तो बलभद्र थे, तो लक्ष्मण ने रावण को मारा तो ऐसा बताया, तो रावण का वर्णन करा। तो कोई कहे रावण का क्यों करा? तो वो स्वरूप है, वो बताना पड़ेगा। जैसे संग्राम आदि का, भोगों का भी बहुत बड़ा चढ़ाकर वर्णन कर देते हैं, ऐसे भोग ऐसे भोग तो ये क्यों किया कि भाई भोगों को, इतने भोगों की महिमा करी, इतने बड़ा चढ़ाकर बताए कि ऐसे भोगों को भी उनने छोड़ दिया और वे मुनि धर्म अंगीकार कर लिया। इनमें कोई सुख नहीं है विषय भोगों में। अब कोई विषय भोगों की चर्चा नहीं करे और सीधा कह दे कि वो तो दीक्षा लेके चले गए, तो लोगों को लगता है अरे कुछ होगा नहीं, ऐसे ही चले हो गए, अपने पास तो बहुत माल है। तो ये नहीं, उनने कहा कि वे भी बहुत बड़े राजा थे, उनके पास भी बहुत भोग सामग्री थी, सब कुछ था, लेकिन फिर भी उनने वीतराग धर्म अंगीकार किया, मुनि धर्म अंगीकार किया, है ना? ये सब ताकि तुम्हें वीतराग धर्म की महिमा आवे, है ना? वो कहते ना चक्रवर्ती सी संपदा इंद्र सरी के भोग, काक बीट सम गिनत हैं सम्यक दृष्टि। क्यों कहा कि भैया बहुत संपदा होती है लेकिन उसकी कोई कीमत नहीं होती। तथा तुम कहते हो कि निमित्त से रागादिक बढ़ जाते हैं। अभी उस शिष्य ने प्रश्न किया था ना कि भाई ये जो आप कथा कहते हो तो हमें राग बढ़ जाता है, तो देखो क्या कहते हैं, उसके निमित्त से रागादिक बढ़ जाते हैं। सो जैसे कोई चैत्यालय बनवाए, उसका प्रयोजन तो वहाँ धर्म कार्य कराने का है, ठीक है, और कोई पापी वहाँ पाप कार्य करे तो चैत्यालय बनवाने वाले का तो दोष नहीं है। इसी प्रकार श्री गुरु ने पुराण आदि में श्रृंगार आदिक का वर्णन किया, वहाँ उनका प्रयोजन रागादिक कराने का तो है नहीं, धर्म में लगाने का प्रयोजन है। परंतु कोई पापी धर्म ना करे और रागादिक ही बढ़ाए तो श्री गुरु का क्या दोष? ख्याल में आया? उदाहरण ये दिया कि भाई हमने भीमगली का मंदिर बनवाया, हमने तो ये पूजा पाठ भक्ति स्वाध्याय के लिए बनवाया, अब कोई इसमें बारात ठहराने लगे, कोई इसमें जो है शादी के कार्यक्रम करने लगे हैं, तो भैया हम क्या कर, कोई नेतागिरी के काम करने करे, यहाँ आम पब्लिक की सभा बुलाने लगे कि भाई चुनावी रैली यहाँ होगी, तो भैया इसमें बनवाने वाले का दोष तो है नहीं। उसने तो एक वीतरागता के प्रयोजन से वीतरागी सर्वज्ञ देव की भक्ति पूजन के लिए बनवाया था। अब तुम उससे अपने राग की पूर्ति करो तो वो तुम जानो। तो ऐसे ही टोडामल जी साहब कहते हैं कि श्री गुरुओं ने, आचार्य भगवंतों ने तो जो पुराण आदि की रचना करी, जो भरतेश वैभव लिखा, भरत का वर्णन किया, सो वो कोई तुम्हारे राग बढ़ाने के लिए नहीं कहा था कि तुम पैसा कमाओ या तुम राजा बन जाओ या तुम वैसी खीर खाओ। अरे वो तो इसलिए बताया था कि देखो इतना कुछ था भरत जी के पास,
6 खंड के राजा थे, फिर भी उन्होंने वीतराग के मार्ग को ही चुना। उनने आत्मा के अनुभव में ही लगे और अपने केवल ज्ञान को प्राप्त किया। तो हे मनुष्य, तेरे पास क्या है? तेरे पास क्या है उनके सामने जो तू मरा जा रहा है? असली वर्तमान योग की शैली यही है। उसका स्टाइल ये है कि तुम 10-20-50 लाख रुपए के लिए पागल भय जा रहे हो, 10-20 करोड़ रुपए हो गए तो तुम रोड पे सीधे नहीं चल पा रहे हो। वहाँ देखो कितना वैभव था भरत जी के पास, आदिनाथ कितने बड़े तीर्थंकर थे, फिर भी उन लोगों ने वैराग्य का मार्ग, वीतराग का मार्ग चुना। संसार में कहीं सुख नहीं है, निर्णय किया था और मुनिराज बने थे। तो तुम क्या कर रहे हो? ये संबोधन है वास्तव में। तो वहाँ पर मूल प्रयोजन तो वीतरागता ही है। लेकिन अब तेरी खोटी बुद्धि हो और तू उसका गलत अर्थ ले ले तो भैया इसमें कथा बताने वाले की तो कोई गलती है नहीं। यदि तू कहेगी रागादिक का निमित्त हो, ऐसा कथन ही नहीं करना था। समझ में आया कि भाई रागादि बड़े, भरत जी की खीर का वर्णन नहीं करना था? क्या जरूरी थी खीर बताने की? क्या जरूरत थी 6 खंड का वर्णन करने की? क्या जरूरत थी 96,000 रानियों की बात करने की है? उसका उत्तर यह है, सरागी जीवों का मन केवल वैराग्य कथन में नहीं लगता। इसलिए जिस प्रकार बालक को बतासे के आश्रय से औषधि देते हैं, उसी प्रकार सरागी को भोग आदि के कथन के आश्रय से धर्म में रुचि कराते हैं। अब देखो, अगर वो कहानी को कहानी की तरह नहीं कहेंगे तो पहले नंबर पर मन ही नहीं लगेगा। और अगर हमें वीतरागता का कथन करना है तो फिर हम प्रथमान योग पढ़ाएंगे ही क्यों? हम सीधा द्रव्यान योग पढ़ाएंगे। सीधी सी बात है ना, क्योंकि प्रथमान योग तो लिखा ही उन लोगों के लिए गया है जिनकी अभी बहुत रुचि धर्म में नहीं है। और अपन जैसे अपने बच्चे को होता है कहानी सुनने में इंटरेस्ट आता है उसे, ठीक है कि नहीं? अब मैं कहता हूँ अपन अपने बच्चे को कहानी सुनाए कि सुनाओ पापा कहानी कि भरत चक्रवर्ती थे, बहुत बड़े राजा थे और उन्होंने दीक्षा ली और मुनि बन गए, मुख चले गए। अभी कोई वो सुनेगा तुम्हारी ये बात? वो कहेगा क्या है? अब लेकिन उसका तरीके से वर्णन करो, इंटरेस्ट लाओ तो फिर सुनेगा। तो वास्तव में कहानी तो यही है जो 2 लाइन में कह दी अपन ने, लेकिन वो नहीं सुनेगा। तो ये टोडामल जी कहते हैं कि जैसे एक बच्चे को बतासे में दवाई रखो तो दवाई भी चली जाएगी, ऐसे ही जो अज्ञानी जीव हैं ये बिल्कुल अभी कुछ तत्व नहीं समझते और ये कहानी किससे सुनाओ तो इनको मजा आता है। इसलिए ये जो कथाएं चलती है इनमें लाखों की भीड़ जाती है? हम कथा सुनाते श्री राम की, आओ है, मजा आता है लोग। और फिर वो क्या है कि पूरी व्यवस्था रखते हैं, है ना, गाना बजाना नाचना कूदना रखते हैं, नाचना कूदना करते हैं और फिर वो उनको मजा आता है। सो वहाँ तो गिरीत ही मिथ्यात्व है, उनकी तो अपन बात ही नहीं करते। लेकिन इससे इतना तो सिद्ध होता है कि कहानियाँ सुनने में, कथाएं सुनने में लोगों को मन लगता है। तो अब अपने जैन कुल में भी ऐसे जीव होते हैं, होते ही है सब जगह कि भैया उनका नहीं लगता मन, नहीं आती समझ, तो उनको फिर ये कहानी वगैरह सुनाते हैं। यदि तू कहेगा ऐसा है तो विरागी पुरुषों को ऐसे ग्रंथों का अभ्यास करना योग्य नहीं। ठीक है साहब, मान लिया हमने, लेकिन कम से कम जो संत साधु हैं उनको क्या लेना देना ऐसे ग्रंथ क्यों लिख रहे वे अपने राग को क्यों बढ़ा रहे? तो देखो क्या कहते हैं, इसका उत्तर सुनो। उसका उत्तर यह है, जिनके अंतरंग में राग भाव नहीं है उनको श्रृंगार आदि कथन सुनने पर राग आदि उत्पन्न ही नहीं होते। वे तो ये जानते ही हैं कि यहाँ इसी प्रकार के कथन करने की पद्धति है, उसमें क्या घबराना। हमें तो पता है कि भाई प्रथमान योग का ग्रंथ है और वो ऐसे ही वर्णन होगा। एक अपने यहाँ कथा मिलती है जिनसेन आचार्य की, कि जिनसेन आचार्य ने ग्रंथ लिखे प्रथमान योग के, तो किसी ने राजा से चुगली लगाई, ये जो मुनिराज है ये साधु भ्रष्ट है और ये सही नहीं है। बोले क्यों? बोले देखो इनने क्या क्या स्त्री के अंगों पांग वर्णन कर रखा है,
ऐसा स्त्री का वर्णन कर रहा, बताओ ये कोई साधु हो सकता है क्या? तो राजा ने एकदम उठवा लिया और दरबार में उनको खड़ा करवा दिया। मुनिराज की कहानी है ये, मैंने सुनी है। तो मंत्रियों से कहा, मंत्रियों ने कहा इनने जो कहानी, अब नग्न थे तो बोले इनकी कहानी इन्हीं को पढ़ के सुनाओ। समझ में आया कि नहीं आया? फिर देखो विकार उत्पन्न होता है कि नहीं, क्योंकि नग्नता में विकार तो छुपा नहीं सकते। तो उन्होंने कहा अरे खूब सुनाओ। वो सुनाते रहे, शांति से खड़े रहे। और उन्होंने कहा छोड़ो तुम और ले आओ। उन्होंने कहा एक काम करो, स्त्री ले आओ। समझ में? तो वो राजा ने कहा फिर ये क्या हो रहा है? तो राजा ने कही तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फिर राजा से कहा अरे राजा तुम कहाँ ज्ञानियों की बात में आ गए? अरे हम तो वीतरागी संत हैं, हमें क्या ये वर्णन प्रभावित करेगा? ये तो हमने तुम जैसे जीव जो रागी द्वेषी है, संसार में लगे हुए हैं, उनकी भलाई के लिए कि तुम हमारे ऐसा मत समझना कि हम संसार का स्वरूप नहीं समझते, या हमें कोई स्त्री के बारे में पता नहीं है, या हमें भोग सब पता है और जानकर समझकर छोड़े हैं। कभी कभी ऐसा होता ना, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद है, ऐसे कई लोग आरोप लगा देते ना, अरे आपको क्या पता शराब क्या चीज होती है, एक बार पियोगे तो मजा आ जाएगा, है आप क्या जानो, क्या जाने, कुछ नहीं सब जानते हैं। समझ में आया? जानते माने आपने अनुभव किया। अरे हर चीज अनुभव करने की जरूरत क्या है? जो वो कर दे उनकी दशा देख के समझ जाते ना क्या हालत है? कोई हर चीज अनुभव से सीखी जाए, ये तो मूर्खता की बात है। देखो तो आप अमेरिका गए, आपको क्या पता अमेरिका? अरे जरूरत क्या है जाने की? अमेरिका वाले यहीं आते हैं और यहीं बनारस की गलियों में भटकते हैं और उनकी हालतें देखते तो समझ जाते हैं ना कि कुछ नहीं है। अगर वहाँ इतनी भोग भूमि होती और इतना सुख होता तो वे काहे को यहाँ भटकते हैं? समझ में कि नहीं साहब? आप क्या जानो? अरे क्या जानने की जरूरत क्या है? हम क्यों जाने? हम समय बर्बाद करना चाहिए हमें? आगे गड्ढा है और एक आदमी उस गड्ढे में गिरा पड़ा है तो तुम्हें भी करना चाहिए जाके कि नहीं साहब? गिरे बिना कैसे पता चलेगा? कई लोगों की ऐसी मान्यता बनी हुई है, एक बार तो अमेरिका देख ले, एक बार तो क्या देख ले, अनंत बार अमेरिका में जन्म लिया है। देवेंद्र जी, ये तुम्हें आगम पे भरोसा नहीं है तो अलग बात है, लेकिन जनेन्द्र देव ने सर्वज्ञ देव की वाणी में ये बिल्कुल परम सत्य आया है कि पंच परावर्तन में ऐसा कोई द्रव्य, ऐसा कोई क्षेत्र, ऐसा कोई काल, ऐसा कोई भाव, ऐसा कोई भाव बचा नहीं है। अरे हमने समुद्र में, आकाश में, चल थर चल सब तरह के जीव हो गए हम, और सब जगह एक एक स्थान समझते हो? ये द्रव्य परावर्तन कर समझते हो? है एक एक स्थान समझ रहे हो? जहां मैं बैठा हूं ना, यहाँ मेरा जन्म मरण हुआ, 1 इंच के बाद मेरा जन्म मरण हुआ, 1 इंच के बाद जन्म मरण, 1 इंच के बाद। समझ रहे हो क्या कहना चाहता हूँ? ऐसी कोई जगह नहीं है जहां मैंने जन्म मरण नहीं किया। द्रव्य परावर्तन, क्षेत्र परावर्तन, काल परावर्तन, यदि सब तरह के शरीर धारण कर चुका हूं मैं। क्या समझते हो? सब तरह के। समझ में आया? क्या अपन को अगर आगम पे पक्का भरोसा हो जाए, ये निर्णय हो जाए कि वास्तव में वो मैं ही था, तो ये देखो जाने आने की आकुलता मिट जाए, अमेरिका देखने की आकुलता मिट जाए, हैं राजा महाराजा बनने की आकुलता मिट जाए। अरे अनंत बार अपन को राजा बने, अनंत बार अपन को सम्मान मिला, अनंत बार पद्म श्री मिला है अपन को। ये कोई नई बात नहीं है, ये सब मरने जैसी बात है, लेकिन सर्वज्ञ पे भरोसा नहीं है, हैं? तो देखो कोई ऐसा कहे कि मुनिराज को क्या पता? अरे मुनिराज सब जानते हैं भैया, जो मुनिराज हैं वे सब जानते कि गृहस्थ की कैसा जीवन है, कैसा आकुलता में जलता है, कैसे राग द्वेष की भट्टी इसके जली पड़ी हुई है, कैसे निरंतर इधर से उधर ठोकरे खाता है, सब जानते हैं मुनिराज। समझ में आया? इसलिए तुम ये मत सोचना कि मुनिराज को क्या पता, सब पता है मुनिराज को। समझ में आया? अपन ने परसों पढ़ी थी ना कहानी
कि पंडित जी तुम क्या जानो, कि हम सब जानते हैं कि तुम्हारे सड़े गले समोसों में कुछ नहीं रखा है? कई लोगों को लगता है ना आप क्या जानो, महलों में क्या क्या है, महल वालों को देखते हैं ना, है ज्योतिराज सिंधिया राजा ही है ना राजा, महल है, सब कुछ है, संपत्ति अथाह संपत्ति है, गिनती नहीं कितनी है, तो शांति से बैठता क्यों नहीं है? बैठता है। गमछा डाल के, गमछा समझते हो ना, तौलिया डाल के गांव गांव भटकता है कि वोट दे दो है क्यों? अपनी संपत्ति को भोग नहीं सकता। अभी मैंने देखा जब ये चुनाव था पीछे, मैंने चुनाव के पहले, गर्मी थी तो कैसे भटक रहा था, पसीने पे पसीना गिरा जा रहा था, इतनी मेहनत कर रहा था, इतनी मेहनत कर, देखना और गजब की बात, इतनी शिवराज ने इतनी मेहनत नहीं करी जितनी इसने करी, क्योंकि जो इधर से आया था ना कांग्रेस से, और इसको पक्का था कि इस बार मैं सीएम बन जाऊंगा, है, और मेहनत सारी करवा ली और सीएम तो कोई और ही बन गया समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल देखो, इतना गजब का स्वरूप है वस्तु का, तुम और हम इतने आनंदित रह सकते हैं। अगर तेरे भाग्य में वो चीज नहीं है तो रात और दिन मेहनत कर। समझ में आया? गुप्त सूत्रों से खबर थी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को बनाना है, ये सच्ची बता रहा हूँ मैं आपको। वो पूरा पक्का कॉन्फिडेंस में था कि मेरी नाम आने वाला है, और 1 मिनट के अंदर रातों रात खत्म क्या ये उदय है सब। और कब से मेहनत कर रहा, देखो यहाँ लगा रहा पहले इनके बीच में कांग्रेसियों के कि भैया कुछ बन जाऊंगा, काहे के बन जाओगे, सब कहने की बातें। अरे फिर भी इससे पता चलता है कि जीव के काय का सुख है, सुख है कि भाई सुख नहीं, ये तो भ्रम है, वो तो निरंतर आकुलता में ही जीवन जाता है। पद मिल जाए तो भी, पहले तो हमने नहीं मिलने की कहानी बताई, अब मिलने की बात है कि मिलने के बाद चला ना जाए इसकी अनंत आकुलता। अरे आपको क्या समझते हो, मोदी जी को भी कोई कहे ना हैप्पी बर्थडे, उसको कांटे से लगते हैं, नहीं समझ में आ रहा, उसके लिए हैप्पी बर्थडे अभिशाप है नहीं तो आपको नहीं आ रही मेरी तो समझ में नहीं है मैं क्या कहा। अरे भाई वो 74 का हो गया और 75 में रिटायरमेंट का उन्हीं का पार्टी का बना हुआ है, तो उसे तो कोई हैप्पी बर्थडे बोले तो उसे आग लगे भाई क्योंकि मैं अभी 75 का होऊंगा। तो ये पद प्रतिष्ठा में क्या सुख मिलता है, ये तो हमें समझना चाहिए, निर्णय करना चाहिए कि अरे भैया हमें कहीं नहीं जाना, ये वीतरागी धर्म मिल गया, इसमें पक्का निर्णय करो, पक्की श्रद्धा करो। सर्वज्ञ देव की वाणी झूठी नहीं है, सर्वज्ञ देव ने जो मेरा स्वरूप बताया है, मैं जीव तत्व हूँ, ये शरीर आदि मेरे से भिन्न द्रव्य हैं, मैंने अपने स्वरूप को नहीं जाना, इसके कारण मैं 4 गति परिभ्रमण कर रहा हूँ। मैं कीट लटल पिपीट आदि आदि शरीर धर धर मरो सही भो पीर, ये सब मेरी ही कहानी है। ये जो 6 ढाला में लिखा है कि ये काल अनंत निगूढ़ मजार, ये सब मेरी चर्चा है, ये मेरी कथा है। और जो आगे लिखा है कि इस मिथ्या दर्शन के कारण से जीव ने अपने स्वरूप को नहीं पहचाना और इसके कारण दुख मिल रहा है, सो वो मिथ्या दर्शन मैंने ही सेवन किया है। और अभी भी ये जो अवसर मिला है, अगर मैंने अभी भी आत्मस्वरूप नहीं जाना, तत्व निर्णय नहीं किया, तो जहाँ जाने फिर कितनी पर्यायों में भटक जाऊंगा। अरे मैं तो कहता हूँ थोड़ा ढंग से देखा करो जीवों को, कुत्ता बिल्ली चूहा सुअर जो तुम्हें दिखते हैं उन्हीं को देखो, देखो उनकी दशा कि सब जीव हैं। समझ में? अभी मेरी फैक्ट्री पे परसों रात को एक चूहा था बहुत बड़ा, और उस चूहिया थी, और उसने क्या है कि हमारी मशीन के अंदर बच्चों को जन्म दिया। समझा? एक पैकिंग की मशीन है, उसके अंदर जगह होती, उसमें जन्म दे दिया, हमें पता ही नहीं। समझ में आया? वो लड़के ने देख लिया वो कि भाई साहब इसके अंदर तो चूहियों के बच्चे हैं, और जैसे ही हमने देखा खड़े होके कह रही ये तो बहुत छोटे छोटे हैं, और वो वहाँ से देख रही है, देख रहे हो दूर से, और हमें कुछ नहीं पता। और हमने जरा सा देखा, वो तो ऐसी भाग के आई जैसे हम पे हमला कर दे। समझ में आया ना? और एकदम आई, हम लोग हटे, हमने करी तो आ गई, और गई फटाफट मशीन के अंदर,
और उसको ये भाव वासन हो गया कि इनने मेरे बच्चों को देख लिया, तुरंत अपने बच्चे दवाए और लेके गई। एक एक बच्चा, एक एक इतने फास्ट ना, वो डर रही हम लोगों से। हम 6 लोग खड़े फैक्ट्री, वो बिल्कुल नहीं डर रही। मैंने समझ में आया कि नहीं आया? मैंने देखा, मैंने कहा देखो ये सब जीव है। मैंने लड़के से कहा 2-3 पैकेट बिस्किट के ला, इसको डाल, ये बिस्किट भी लेके जाएगी। तो बात दो, बिस्किट भी एक एक लेके गई। बिस्किट का ठिकाना कहीं और बनाया, समझ में आया? बच्चों का ठिकाना कहीं और बनाया। फिर फटाफट बच्चों को सेव करके जो कागज के टुकड़े डले थे वे उठा के ले जा रही। फिर मैंने कहा कपड़े भी डाल दे, 1-2 टुकड़े, ये भी ले जाएगी। सब ले गई। बिल्कुल ऐसा लगा जैसे कोई मनुष्य काम कर रहा हो। समझ में आया ना? हम लोग देख रहे, हमने कहा देखो यार भाई, ये सब जीव है वास्तव में, देखो कैसे बिल्कुल व्यवहार करता है? बिल्कुल हम जैसा व्यवहार करता है। तो भैया उसमें आत्मा ही होगी ना, जब तो हम जैसा व्यवहार कर रहा है, माने उसमें और मेरे में कोई चीज तो कॉमन है। ये तो फैक्ट है ना, कोई चीज तो हमारे और उसके अंदर बिल्कुल कॉमन है, बिल्कुल कॉमन है, जो बिल्कुल एक सा काम करती है, और वो ही आत्मा है। और वो ही श्री गुरु ने बताया है, वो ही जिनवाणी कह रही है कि भैया ये बाहर पर्यायों का चेंज है, अंदर वही त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा विराजमान है। वही उसी की दशाएं सब दिख रही है तेरे को। भाग तू भाग, अंदर जा, तू ये मध्य के चूहा है, पूरा का पूरा भगवान आत्मा है, वो जीव है पूरा। एक चींटी भी पूरा जीव है भैया। श्री गुरु कहते तू उन पे करुणा करता है, उन पे कहता अरे रे रे अरे रे अरे, तू अपने पे करुणा कर, दूसरे पे करुणा करने की व्यवस्था नहीं है स्वरूप में। तू चूहे पे कितने ही करुणा कर ले, उसे चूहेपन से बाहर नहीं निकाल सकता। तू चींटी पे कितने ही करुणा कर ले, उसे चींटी की पर्याय से मुक्त नहीं कर सकता। हम पैर रख देंगे मर जाएगी, मुक्त नहीं होगी, फिर चींटी बनेगी, फिर कुछ मरेगा। अरे श्री गुरु कहते देख भाई, तू अपने पे दया कर। ये जीव अगर किसी का भला कर सकता है तो स्वयं का। क्या कहा मैंने? लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था कि साहब हिंदुस्तान को साफ करना हो तो तुम अपना अपना घर साफ कर लो, अपने घर के बाहर सफाई रखो, पूरा हिंदुस्तान साफ हो जाएगा। और तुम पूरा हिंदुस्तान साफ करने जाओगे, कभी साफ नहीं होगा। ऐसे ही तुम जगत के जीवों का कल्याण करने में लगोगे, तुम किसी का नहीं कर पाओगे और खुद का भी नहीं कर पाओगे। लेकिन खुद का करोगे तो गारंटी से तुम्हारा होगा, और तुम्हारे निमित्त से दूसरों को भी समझ में आएगा कि ऐसे अपना कल्याण किया जाता है। कराओगे नहीं तुम उनका, उनको ये समझ में आ जाएगा कि ऐसे अपना कल्याण किया जाता है, तो वे भी अपना कल्याण कर लेंगे। हम गहराई से विचार तो करें, हमें पैसे पे भरोसा है, आत्मा पे भरोसा नहीं। हम ये 10-20 लाख रुपए जोड़ के सुखी होना चाहते, क्या गजब की बात है। जबकि हर जीव जानता है, हर व्यक्ति जानता है कि ये पर्याय थोड़े काल की है। थोड़े काल की है कि नहीं है? इस पर्याय थोड़े काल की है, खत्म हो जाएगी। और इतनी गजब की भगवान आत्मा की त्रिकाली ध्रुव की बात बन गई, सुनने मिल गई, समझने मिल गई, उस तरफ हमारा ध्यान नहीं जा रहा। तो मैं तो कहता हूँ तुम सब जीवों को खड़े होके देखो, बिल्ली को देखो, चूहे को देखो, कुत्ते को देखो, खड़े होके देखा करो, जल्दबाजी नहीं करो, देखो। मैं तो देखता रहता हूँ, जब जैसा मौका पड़ता है कोई जीव दिखता है देखता हूँ, देखो इसकी दशा देखो। ये सब क्या है? ये सब ये बिल्कुल जीव है पूरा का पूरा, लेकिन तत्व की विराधना करी, स्वरूप नहीं समझा। देखो आज यहाँ है, और अपन भी कालांतर में विराधना करके वही मिलेंगे। जिनको देख के आज तुम नाक से कोड़ते हो, वो ही गंदगी खाओगे। इस स्वरूप है ये वस्तु का, ये कोई मजाक नहीं है। तुम जो सपने सजा रहे हो लंदन अमेरिका घूमने के, बकवास है वे सब सपने। अरे जिन शासन मिल गया है, सब सपने खत्म कर दो। अब हमारा कोई सपना वपना नहीं, हमने सपने देखना बंद कर दिया। सपने माने मोह महामद पियो अनादि, भूल आप को भर मतवादी।
ये है सपना। समझ में आया? इस सपने पे लोग देखते हैं जो मूर्ख होते हैं। ज्ञानी कभी सपना नहीं देखते, ज्ञानी तो हकीकत में जीते हैं, अपने स्वरूप में जीते हैं जो वास्तविक है। अरे श्री गुरु कह रहे देह जुदा जीव जुदा, क्यों नहीं मानता? श्री गुरु कह रहे तूने अनंत बार द्रव्य क्षेत्र काल भाव पंच परावर्तन अनंत बार करे, क्यों नहीं मानता? क्यों स्वीकार नहीं करता ये परम सत्य है? क्यों मरा जाता है, क्यों मरा जाता है? तो फिर समझ में आया कि मुनिराज ने कहा कि हे राजन, तुम किसे कहते हो विकार? हमारे अंदर कोई विकार नहीं है। तुम तो चाहे जितने विकार की बातें करो, अरे स्त्री को लाके खड़ा कर दो, हमें कुछ नहीं होने वाला। देखो क्या गजब दिया टोटमल साहब ने। देखो भाई, जिनके अंतरंग में राग भाव नहीं है उनको श्रृंगार आदि का कथन सुनने पर राग आदि उत्पन्न ही नहीं होते। वे जानते हैं कि यहाँ इसी प्रकार का कथन करने की पद्धति है, क्योंकि ये प्रथमान योग की शैली है, उसमें क्या है। फिर तू कहेगा जिनको श्रृंगार आदि का कथन सुनने पर राग आदि हो आए उन्हें तो वैसा कथन सुनना योग्य नहीं है। ठीक है, अब ये बात देखो कि साहब हमने देखा कि हमें तो राग उत्पन्न हो जाता है, तो हम क्या करें? देखो उसका उत्तर देते हैं। जहाँ धर्म ही का प्रयोजन है और जहाँ तहाँ धर्म का पोषण करते हैं, ऐसे जैन पुराण आदि में प्रसंगवश श्रृंगार आदि का कथन किया है, उसे सुनकर भी जो बहुत रागी हुआ तो वह अन्यत्र कहाँ वैरागी होगा। अब जो तर्क देखो टोडामल जी साहब, ठीक है, वह तो प्राण सुनना छोड़कर अन्य कार्य भी ऐसे ही करेगा जहाँ बहुत राग आदि हो, इसलिए उसको भी प्राण सुनने से थोड़ी बहुत धर्म बुद्धि तो होगी ही। अन्य कार्य से तो वह भला ही है। ये समझ में आया राजेश जी क्या कहा? कि हम तो तुम्हारी कहानी नहीं सुनेंगे क्योंकि हमें राग उत्पन्न हो जाता। तो टोडरमल जी ने कहा इसका मतलब ये तो बात पक्की हो गई कि तू रागी बहुत है, बहुत कसाई आदमी है। कि क्यों? कि हम हर दूसरी लाइन में तो वीतरागता की बात कह रहे हैं, मैंने हम कहानी सुना रहे और हर 2-4 लाइन बाद वीतरागता की बात आ रही है, जिनेंद्र देव के दर्शन की बात आ रही है। पढ़ते होंगे, आपने पढ़े होंगे नियोग पढ़ना प्रथमान योग के, तो उसमें ऐसा आता है कि वो राजा था, फिर इतने में अचानक वहाँ पे चैत्यालय थे तो वो दर्शन करने गया, पूजन करने गया, फिर वहाँ पर खूब शांति सुनने आत्म ध्यान किया, फिर वो बाहर, फिर ऐसा आता है। तो टोडामल जी साहब कह रहे हैं कि अगर तू ऐसी कहानी सुनकर भी रागी हो जाता है तो तेरे अंदर कितना राग है, पहली बात। फिर टोडामल का अच्छा चल थोड़ा मान लिया, तो तू जाएगा, ये प्राण छोड़ के जाएगा कहाँ, पहले बता। समझ में आया? साहब मैं तो घर जा रहा हूँ, तो वहाँ तो जाके और रागी होगा, क्योंकि वहाँ तो राग ही राग भरा पड़ा है। नहीं समझे? जैसे अपन फिल्म देखने जाएं तो फिल्म में क्या होगा कि चाहे फिल्म शुरू से देखो, चाहे बीच से देखो, चाहे अंत में देखो, चाहे आदि अंत देखो, भाई उसमें तो राग देश राग देश राग देश राग देश और अंत में राग देश पे खत्म। उसमें तो कोई वीतरागता की चर्चा आने वाली है नहीं। पकड़ में आए ना? तो भैया वो फिल्म देखने तू जा रहा है, उसकी जगह तू ये प्राण सुन, वहाँ कुछ नहीं रखा, वहाँ तो सिर्फ कसाय कसाय होगी। अथवा जो अन्नमतियों में जो कथाएं होती हैं वहाँ क्या होता है, वहाँ कोई वीतरागता की बात आती है क्या? वहाँ तो कथा सुनाने का प्रयोजन क्या है? देखो अन्नमतियों में और अपने यहाँ कथा सुनाने में कितना अंतर है। अपने यहाँ पुण्य पाप की कथा सुनाकर, राजा महाराजाओं का पुण्य और पाप का वर्णन दिखाकर कि महापुरुषों के जीवन में ऐसी ऐसी घटनाएं घटती हैं, उनके जीवन में भी पाप के उदय आते हैं, पुण्य के उदय आते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, लेकिन वे ऐसा होने पर भी अपने श्रद्धान को छोड़ते नहीं हैं और वीतरागता पे ही दृष्टि रखते हैं। इसलिए हे भाई, तुम गृहस्थ जीवन में हो तो तुम भी डरना मत, ये सब थोड़ा पुण्य पाप संसार का स्वरूप है। एक तो ये प्रयोजन, और ऐसा बताकर अंत में उनने सब कुछ छोड़कर एक वीतराग धर्म को अंगीकार कर, मुनि धर्म अंगीकार कर, निस्वभाव साधन द्वारा अपने घाती कर्मों का नाश कर दिया और वे अरहंत बन गए।
सो यहाँ भगवान बनने की पूरी विधि प्रथमान योग में कि ऐसे थे, ऐसी हुई, ऐसा हुआ और फिर ऐसे हो गए। सो अपने यहाँ तो वीतरागता ही प्रयोजन है, लेकिन जो अन्यमतियों की कथा है वहाँ तो ऐसा प्रयोजन है ही नहीं, उन्हें तो कोई वीतरागता से लेना देना है ही नहीं। वहाँ तो कथा कि भगवान ने ऐसी लीला करी, भगवान ने ऐसी लीला करी, भगवान इतने चमत्कारी थे, भगवान से डरो, भगवान से डरो, भगवान से डरो। समझ में आया? भगवान की सेवा करो, भगवान के चमत्कार को नमस्कार करो और रस ले लेके वो कथा सुनाते। वहाँ कोई वीतरागता की तो बात है नहीं। देखो रामचंद्र ने सबरी के जूठे बेर खा लिए, तो तुम भी भगवान की ऐसी भक्ति करो, जो मिले जैसा मिले गुरु का प्रसाद समझ के खा लो। वहाँ तो ऐसा है, वहाँ तो मूल बिल्कुल राग देश है, बिल्कुल वहाँ तो कोई वीतरागता की बात नहीं है। सो ऐसी कथाएं तो जैन धर्म में है ही नहीं बिल्कुल भी। जैन धर्म तो वीतरागता की पोषक की कथा है। और अगर गलती से कोई जैन धर्म के नाम पर इस तरीके से कथाएं सुनाए सो वे मिथ्यात्व ही जानना, वे मूल जनागम में ऐसी कथाओं के लिए स्थान नहीं है। हमारे यहाँ तो वीतरागता की पोषक ही जिनवाणी कहलाती है। बस हल में हर चीज में लगा लेना। हमने विधान रखा, मान के चलो, थोड़ा उदाहरण दे दूं, और तुम्हारे विधान में वीतरागता का पोषण नहीं हुआ तो वो विधान बिल्कुल करने लायक नहीं है। जब हमारे यहाँ प्रथमान योग में अगर वो कहानी वीतरागता का पोषण नहीं करे तो उठा के अलग कर दो, समझना। तो ऐसी हर चीज में आनी चाहिए वीतरागता के नहीं। और तुमने विधान कराया और तुमने ऐसा विधान रखा कि सिर्फ नाचे गाए कूदे, समझ में आया, और खूब बढ़िया धुनें बजवाई और खूब बढ़िया सामग्री चढ़ाई और नीले पीले अच्छे बढ़िया कपड़े पहन के केसरिया हो बढ़िया और राग का पोषण करते रहे, तो श्री गुरु कहते तुम्हारे विधान में तुम्हारा प्रयोजन बिल्कुल भी सिद्ध नहीं हुआ, बिल्कुल भी अन्यमति जैसा हो गया वो। हाँ बिल्कुल सच्ची बात है। और अपन को इस बात पे बिल्कुल कड़काई से पालन करना चाहिए कि भैया हमारे वीतरागता का पोषण आना चाहिए। हमें वीतरागी भगवान की मुद्रा देखकर वीतरागता याद आनी चाहिए कि नाचे जो इंद्र देव रे छूम छाना ना ना ना, छूम छाना ना ना, नाचे 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 है मेरी तो पतंग उड़ गई रे। अब आजकल जे नए नए विधान आचार्य बन गए हैं, उम्र के बच्चे हैं, स्वाध्याय वगैरह किया नहीं, बस गाना बजाना आ गया है, धुनें निकालना आ गई हैं, उन्हें मूल प्रयोजन तो पता नहीं है, क्योंकि उनके जीवन से पता है हमें। तुम्हारे जितने विधान आचार्य हम उनको जानते हैं ना बहुत अच्छे से कि क्या जीवन है उनका। उन्हें ना तत्व से लेना देना, ना स्वाध्याय से लेना देना, ना भेद ज्ञान से कुछ लेना देना, वे क्या वीतरागता का पोषण करेंगे। लेकिन अपन ने विधान आचार्य भी चुना के से एक अच्छी धुन गा ले, क्योंकि हमारा महापुरुषन धुन ही निकलवाना है कि राग का पोषण करना है। इसलिए अब मैंने देखा जिस विभाग बन गए जो विधान आचार्य हैं वे रंग राग कराते हैं, उस तरफ किसी का ध्यान ही नहीं जाता कि अरे भैया रुको, हमें यहाँ तत्व ज्ञान के लिए हमारा प्रयोजन है, ये सब हमारा प्रयोजन नहीं है। मुझे कलावा और फलावा ये सब हमारी जैन संस्कृति नहीं, घबराना नहीं, ये सब हिंदू परंपरा है, ये सब जो हम करते फिरते हैं। हाँ ना, तुम सोचो कि ये बहुत बड़ा तुम्हारा वो है, इसमें अधिकतर हिंदू परंपरा से लिया गया है ये सब। हमारे यहाँ ये सब है ही नहीं इस तरीके। अब जब ये आ गया ना अपने यहाँ कि म्यूजिशियन बुलाओ और फिर वो विधानाचार्य धुन निकाल के गाता है और फिर वो सब लोग झूमते, ये अपना स्वरूप नहीं है, ये तो हिंदू परंपरा का स्वरूप है। वे ऐसे रंग राग का पोषण करते, हम कथा सुनाते श्री राम की है ना, चलो चलो गाओ नाचो, अपने यहाँ थोड़ी ऐसा स्वरूप। आपको याद होगा रमेश जी, आप तो मेरे से बहुत बड़े हो, हम जब गांव में रहते थे तो गांव में हमारे यहाँ विधान होता था, पता है, तो हम लोग विधान पढ़ते थे सब मिलके, कोई अलग से गाने वाला नहीं होता था, पता है आपको। सब ही विधान सबके हाथ में दे दिया और सब पढ़ो, समझ में आया। हाँ, और सब अपने एक साथ पढ़ते थे और उसमें बस इतना होता था कि जैसे कोई छंद आया और उसकी चाल किसी को पता नहीं कैसे पढ़ना है, तो उसमें से एक थोड़ा बता देता कि ऐसे पढ़ो, चल उतनी 1 मिनट के लिए बस रुकता था कि जी ऐसे पढ़ना है, कहता है
क्या कह रहे? हाँ, धबला ग्रंथ में पूरा निषेध है। आए क्यों आने चाहिए, लेकिन हाँ क्यों वो पर्दा डाल के करना चाहिए वो। हम कह रहे वो तो ठीक ही है। मैं तो कह रहा हूँ कि हम तो और कितने आगे चले गए। मैंने वो तो हम तो उससे भी आगे चले गए। अब तो हमारे यहाँ गाना बजाना ये पंच कल्याणों को में नाच इतना बढ़ गया भैया, इतना बढ़ गया। और सुनो, तुम ऐसे दृश्य करोगे, ऐसी नौटंकी करोगे, क्या वीतरागता बता पाओगे उनको? इंद्राणी में को नाच रहे हैं और कोरियोग्राफर तैयारी करवा रहा है डांस की। राम 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 है। तो जब कोई शादी हो रही, ये कोई रंगराग का पोज। अच्छा मतलब पंच कल्याणक होता काहे के लिए भैया? पंच कल्याणक, आपको पता है पंच कल्याणक का क्या लिखा ग्रंथों में? सम्यक दर्शन में निमित्त का है पंच कल्याण। तो जो कोरियोग्राफर डांस करवा रहा है तुम्हारा, ये सम्यक दर्शन में निमित्त बनेगा? तुमने कितने अच्छे से क्यों मटके, तुम कितनी बढ़िया कमर मटकाई, ये दूसरों के सम्यक दर्शन में निमित्त बनेगा? कितना निषेध करते थे, लेकिन हम कह रहे हैं ना। और अब तो ना वे योगल जी बचे, ना वो डॉक्टर साहब बचे, अब तो वे निषेध ही करने वाले नहीं बचे। और दूसरी बात, अब जो करने वाले हैं वे ही बड़े विद्वान बन गए। अब उनके ऊपर जो विद्वान थे वे तो गायब हो गए, और हम तो बच्चे हैं। हमें तो 1 मिनट में डांट डटू देंगे, तुम होते कौन हो, क्या समझते हो तुम? और भैया हम तो चुप हो जाएंगे। समझ में आया कि नहीं आया? हम तो कुछ कमाई तो वैसे ही कोई नहीं सुनेगा, हमें पता है। लेकिन वास्तव में अब ये स्थिति दिन पर दिन बिगड़नी है। अब मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि श्रोता सावधान हो जाओ। हम विद्वानों को तो सावधान नहीं कर सकते, क्योंकि हम विद्वानों तक तो हमारी पहुंच नहीं है। लेकिन जो मेरे श्रोता है, तुम इन चीज़ों का भरपूर विरोध करो। जो विद्वान करे उसको बोला करो, हमें ये पसंद नहीं है आपका। कम से कम उन तक मैसेज तो जाए कि श्रोता पसंद नहीं करते ये चीज़। जो अच्छे स्वाध्यायी श्रोता है, जो तत्वज्ञानी श्रोता हैं, वे हमारे रंग राग में शामिल होने वाले नहीं है। ये सब देखो, पंच कल्याणक की स्टेज पे अब इतनी चुटकुलेबाजी होती है, हंसी ठटाका मजाक नौटंकी, और उनको बैठा दिया तुमने नटियों को। क्या कहते हैं वो, रामलीला वाले। हाँ, रामलीला वाले होते ना वो, है वो नटिया टाइप के, जो हंसब खोसाने बीच बीच में आते रहते हैं। देखा होगा आपने पुराने जमाने में। नौटंकी बोलते थे उसे। वो गांव देहातों में होती थी नौटंकी। तो वो नौटंकी में क्या, एक ऐसा जमूरा टाइप का होता है कि वो बीच बीच में आके फुलझड़ी छोड़ के चला जाता, समझे? ऐसे ही है बस। अपनी चल रही है सभा, बढ़िया बैराग्य की बात चल रही है। देवी जी ने सही डांस नहीं किया। एक बार हम प्रार्थना करेंगे, निवेदन करेंगे, देवी जी फिर से नाचे। छाप। समझ में आए? अब क्या बचा वहाँ? क्या उसका क्या रह गया वो है? और तुम इतना बढ़िया वो ओहो हे क्या बोलते उसमें, अभी तो मुझे याद नहीं आ रहा। हे स्वामी, ये माँ ने जो 16 सपने देखे हैं, कृपया इनके फल का वर्णन बताओ। अब इतनी गंभीर चर्चा है और उसको हंसी मजाक बना रहे। क्यों देवी जी, तुम्हें आता है सपना कि नहीं आता? लोग हंस रहे हैं। तुमने कुछ और सपना तो नहीं देखा? ये क्या चल रहा है? माने ना बोलने वाले को होश, ना सुनने वाले को होश, ना वो एक्टिंग करने वाले को होश। इसका नाम नहीं है जैन धर्म का घोष। ये जैन धर्म नहीं है, ये वस्तु का स्वरूप नहीं है, ये पोपाबाई का राजनीति। जैन धर्म में इस तरीके की विकृतियां बढ़ रही हैं, ये जैन धर्म के लिए अच्छी बात नहीं है। ये बहुत भविष्य में नुकसानदायक बन जाएगा। और आज तुम कहते हो कि जैन धर्म खतरे में है। कोई जैन धर्म खतरे में नहीं है, तुम खतरे में हो। जैन धर्म का किसी के बाप का जो खतरे में आएगा, तुम आओगे खतरे में, तुम्हारी पीढ़ियां आएंगी खतरे में। समझ में आया कि क्यों तुम सावधान नहीं हो? और जो तुम हिंदुओं जैसे, अन्य मतियों जैसे अपने जैन धर्म को बनाने में लगे हो, तो एक दिन वो हिंदू में विलय हो जाएगा। वो है YSR विलय हो गई ना कांग्रेस में, है ऐसे तुम विलय में हो। और विलय होते ही क्या कह रही है? क्यों विलय होते ही क्या कह रही है वो? है शर्मिला नाम, क्या नाम उसका,
कह रही है मेरे पिताजी सपना देखते हैं कि राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए। अब मैंने कहा गजब गजब के लोग हैं साहब। एक अभी तक तो मैं एक दूसरे के दुश्मन, वहाँ लड़ाई झगड़ा हो रहे हैं क्यों, और तुम्हारा ये उसका राज, और अब कह रहे हैं कि हमारे पिताजी सपना देखते हैं, सपना भी देखने लग गए। ऐसे ही विलय हो जाएगा। तुम अगर अपनी ईमानदारी, अपने जैन धर्म का जैसा स्वरूप है उसे तुम वैसा नहीं रहने दोगे, और तुम इन सेठियों की चमचागिरी में और उनकी प्रशंसा में और उनके मान सम्मान में ये मर्यादाएं भंग करोगे तो तुम खुद तो नरक जाओगे ही, और वे भी जाएंगे तुम्हारे साथ वाले। समझ में? वो कहते ना कि कुगरू उपल नाव के समान है, कि खुद तो डूबेगा ही और उसमें जो बैठेगा वो भी गारंटी से डूबेगा। उपल नाव समझ गए ना, पत्थर की नौका के समान है। इसलिए इन कुगरुओं से, अब कुगरुओं का अर्थ एक ही नहीं है, पंडित भी कुगरू होते हैं, और मोक्षुओं में तो पंडित ही है। तो मुझे तो तुम्हें पंडितों ही से सावधान करना पड़ेगा। समझ में? कि क्यों साहब आप ऐसा क्यों कह रहे? अरे जो पंडित वीतरागता के मार्ग को छोड़कर और ये सेठियों की प्रशंसा में लगा रहे, समाज व्यवस्था में लगा रहे, और वीतराग तत्व को छोड़ दे, मूल तत्व ज्ञान से भटक जाए, रंग राग का पोषण करवाने में लग जाए, सब मर्यादाएं छोड़ दे, मूल तत्व ज्ञान छोड़ दे, ऐसे विद्वानों को मोक्षु समाज में ना तो जगह मिलनी चाहिए और ना उन्हें आदर मिलना चाहिए और ना उनको सुनना चाहिए। समझ में आया? क्योंकि हम पूज्य गुरुदेव के जो मूल तत्व ज्ञान को समझकर यहाँ तक आए हैं। डॉक्टर साहब जैसे विद्वान जिन्होंने डंके की चोट पर अच्छे अच्छे लोगों से, बड़े बड़े सेठियों से दबे नहीं, कभी किसी बात की परवाह करी नहीं, मूल तत्व ज्ञान से समझौता करा नहीं, हम उनकी पीढ़ी के विद्वान हैं। हम नहीं करेंगे समझौता। तुम हमसे कहोगे कि आप नचवाओ विधान में, हम नहीं नचवाएंगे, और हम तो आगे से आएंगे नहीं। समझ में आएगी? नहीं आया? हमने तो सोच ही लिया कि जहाँ हमारे हिसाब की बात नहीं है वहाँ जाना नहीं, कोई टाइम बर्बाद नहीं करना, कोई हमें सामाजिक चिंता नहीं करनी। क्यों करें हम तुम्हारे चक्कर में अपना टाइम बर्बाद? तुम्हारे हिसाब से हम क्यों चलें? हम तो अपने हिसाब से चलेंगे, मूल तत्व ज्ञान की बात करेंगे। तो यहाँ पर टोडामल जी साहब ने लिखा कि साहब तेरे अंदर इतना राग भरा पड़ा है और तू कहता है कि हम जैन पुराणों को नहीं सुनेंगे, तो नहीं सुनेगा तो तू अन्य जगह और जाके क्या करेगा, वो तो तेरी बात है। समझ में आया? ये उसी के लिए कह रहे हैं टोडामल जी, जो रागी बहुत है। ये हमारे लिए नहीं कह रहे, तुम्हारे लिए नहीं कह रहे। हम तो घर में बैठ के समय सार पढ़ेंगे, हम कौन सा फिल्म देखने चले जाएंगे? आप समझ गए? हमारे पास तो मूल तत्व ज्ञान है। तो जो बिल्कुल नए सीखिया जीव हैं, जिनको अभी रंग राग के अलावा कोई रुचि नहीं है, उनके लिए टोडामल जी कहते कि तू तो भैया ये कहानी सुन, यहाँ बैठ शांति से, तेरे मतलब की बात है। समझ में? क्यों? क्योंकि यहाँ कहीं ना कहीं वीतरागता निकल के आएगी, और वहाँ तेरे संयोगों में, संसार में कहीं वीतरागता निकल के आने वाली नहीं है। तथा कोई कहे वर्तमान योग में अन्य जीवों की कहानियां हैं, उनसे अपना क्या प्रयोजन सकता है? अभी है अब आदिनाथ कब करोड़ों अरबों वर्षों पहले हुई थी, हमें क्या लेना देना आदिनाथ से? है ऐसा प्रश्न किया उसने। उनसे कहते हैं जैसे कामी पुरुषों की कथा सुनने पर अपने को भी काम का प्रेम बढ़ता है। समझ में आया कि नहीं आया? है अपन को अमिताभ बच्चन की क्या स्टोरी रही, सुनने में मजा आता कि नहीं आता? अमिताभ बच्चन से अपने को क्या लेना देना है? लेकिन वो कैसे हीरो बना, क्या हुआ, कैसे फुटपाथ पे सोता था, आता ना लोगों को इंटरेस्ट। कि क्यों आता है? कि कहीं ना कहीं तेरे अंदर भी ऐसी चाह है ना, यार मैं भी काश अमिताभ बन जाता। तो श्री गुरु कहते तुझे भगवान बनना है ना, तुझे आदिनाथ जैसा सिद्ध बनना है ना, महापुरुष बनना है। हाँ साहब, तो सुन तू उनकी कहानी, क्योंकि उनने कैसे मोक्ष मार्ग साधा, उससे तुझे मोक्ष मार्ग साधने की प्रेरणा मिलेगी।
जैसे कामी पुरुषों की कथा सुनने पर अपने को भी काम का प्रेम बढ़ता है, उसी प्रकार धर्मात्मा पुरुषों की कथा सुनने पर अपने को धर्म की प्रीति विशेष होती है। इसीलिए प्रथमान योग का अभ्यास करना योग्य है। अब करणानि योग की चर्चा करेंगे कल। ये बहुत अच्छी चर्चा है, सब चारों योग की 2 स्कल बनाकर निराकरण है। सहजानंदी